लोग जो है वो सड़कों पे निकले हुए हैं, पार्कों में निकले हुए हैं। तो ये बम जो है, मुझे जो खौफ है, बम तो पहले से फटा हुआ था, मुझे ये खौफ है कि जिस किस्म की बेहतियाती हमने की है और जिस तरह से हमने कौम को मुबारकबाद दे के ईजी कर दिया है कि हमारे यहाँ कोरोना जो है वो निस्बतन कम है, अब ये खुदा ना खास्ता ये अब बम जो है ये एटम बम में ना तब्दील हो जाए, क्योंकि हमारे जो वसाइल हैं उसके मुताबिक तो ये बम जो फट रहे हैं और ये जब फैलेंगे तो ये खुदा न खास्ता एटम बम वाली तबाही हमारे लिए ला सकते हैं। इतने बड़े पैमाने पे हमारे हालात हो बड़ी जल्दी हमने मुबारकबाद पेश कर दी, खतरा अभी टला नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में लॉकडाउन को ईज किया गया, नरमी इसमें बढ़ती गई और तब से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो कभी ये फिगर सामने आ रहा था कि एक दिन में 10 अमवात, आज ये खबर सामने आई है कि एक दिन में 17 अमवात। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होने लगा है और 17 कीमती जानें इस मोहलिक वायरस की नजर हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि कोरोना वायरस से एक दिन में 17, क्या कोरोना बम अब पाकिस्तान में फटने को है? नासिर चौकाई साहब, ये कोई छोटा फिगर नहीं है कि पाकिस्तान में एक दिन में जो अमवात का फिगर है वो 17 है, 17 है। खुदा ना खास्ता ये डबल फिगर आगे भी बढ़ सकता है। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना बम फटने को इंडिया से बढ़ गई है आप हमारी टेस्टिंग, लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है हम 410 पर हैं। 10 लाख पे हम 410 अफराद को टेस्ट कर रहे हैं। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है ज़रियाब। अगर आप 1000 कर दें 10 लाख पे टेस्टिंग तो फिर देखिएगा इस वक्त जर्मनी में 20-22 हज़ार है एक 10 लाख के ऊपर, और वो पागल हो गए हैं जुनूबी कोरिया वाले, वो 21,000 के ऊपर हैं। वो पागल हो गए हैं और उन्होंने लोगों को पकड़ के जकड़ के बचाया है। मतलब हम उस खतरे की तरफ जा रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं उसी खतरे की तरफ जिसका जिक्र मैंने अपने सवाल में किया। राइट एनबीसी, हम खतरे नहीं तो वो तो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया ना। देखिए ना, मैं प्राइम मिनिस्टर पर यकीन करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि 15 से 25 मई खतरनाक होगा। जनरल साहब, एनबीसी ने कहा कि लॉकडाउन में नरमी की जिम्मेदार विफाकी हुकूमत है। जिम्मेदार यहाँ पे तयन करना भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये भी कि केसेस बढ़ रहे हैं, हमें इसकी जिम्मेदारी भी किसी पर डालना होगी। पाकिस्तान में ये कोरोना बम इस तरह से अब फटने को है जिस तरह से डे बाय डे ये तादाद बढ़ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो ढीला ढाला नरम किस्म का हमने लॉकडाउन रखा उसका तो कोई जवाब बनता ही नहीं था। जब नजर आ रहा था हमें कि रोजाना की बुनियाद पे ये हमारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे टेस्ट भी अभी बड़े कम है, और जब टेस्ट हम वसी पैमाने पे करेंगे तो नेचुरली और भी केसेस निकल आएंगे। तो उस लिहाज से तो अगर आप देखें तो ये कोई जवाब नहीं था कि आप लॉकडाउन बड़ा नरम किस्म का रखें, लेकिन ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की सोच थी। वो चाहते थे कि इस किस्म का एक लॉकडाउन हो, तो सूबों ने भी फिर मेरा ख्याल है उसी तरह का आगे से इम्प्लीमेंटेशन में कमजोरी दिखाई। अब चीज ये है कि बम तो फटेगा नेचुरली जब लोग अभी तक अमवात भी बढ़ रही हैं और कोरोना के केसेस भी रोजाना की बुनियाद पे बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा चंद दिनों में ही हम 7,000 तक पहुंच चुके हैं, जबकि पहले बड़ा स्लो था ये प्रोसेस, और जैसे जैसे टेस्टों की तादाद बढ़ेगी ये केसेस भी बढ़ते हुए नजर आएंगे हमें। अब इसमें ताजरों का जो रोल है, मौलाना हजरात का रोल है, अगर वो देखें तो कोई भी तावन करने को तैयार नहीं है, वो अपनी जात के बारे में सोच रहा है। ताजिर यकीन दहानी कराते हैं कि जनाब हमें एसओपी दे दें तो हम उस पर अमल दरामद करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम 7 दिन पूरे ना खोलें, 3 दिन 4 दिन कुछ दिन मुकर्रर हो जाएं। और मैं ताजरों के मुतालबे की तरफ भी आती हूँ, लेकिन हम जिस फिगर पर फोकस कर रहे हैं वो है एक दिन में 17 अमवात। ये कोई छोटी तादाद नहीं है। ये बढ़ेगी क्योंकि जब जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वो जो इंक्यूबेशन पीरियड, ये लोग जो बीमार हुए हैं उनके सामने आने से आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, और जिसकी सीरियस होगी वो नेचुरली, ये बात अभी तक चूंकि ये बढ़ रहा है किस्सा अभी तक कंट्रोल में आया ही नहीं। कोई दिन ऐसा नहीं आया कि जब पहले दिन से कुछ कम केसेस आए हों तो हम ये कह सकें कि जनाब अब एक डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है। तो लाजमी बात है अमवात भी बढ़ेगी और दूसरे केसेस भी जो आपके पॉजिटिव केसेस हैं वो भी बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस स्टेज के ऊपर जैसा हमने रखा हुआ है लॉकडाउन, उसके नतीजे में ये लाजमन तादाद बढ़ेगी, और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा तो इसमें तो कोई शक नहीं है ये तादाद अभी काफी ऊपर जाएगी। रजा रोमी साहब, दिन ब दिन तादाद बढ़ रही है। हम अभी बात कर रहे हैं 17 अमवात की। जनरल साहब, एनबीसी ने कहा कि आने वाले दिनों में इससे ज्यादा भी हो सकता है फिगर। ये कोरोना बम पाकिस्तान में फटने को है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 2 महीने से
ये सबको हमें मालूम है कि वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है। पहले वो ज़ायरीन और इस तरह से जो बाहर से लोग आ रहे थे यूरोप से, उनके जरिए मुंतकिल हो रहा था, लेकिन फिर ये जिसको कहा जाता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है वो शुरू हो गई थी और उसकी कई शवाहिद भी थे और ये नंबर जो है बिल्कुल ये बढ़ेंगे। जैसे कि दुनिया के हर मुल्क में इस वक्त ये चैलेंज दरपेश है, पाकिस्तान कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। और जो लोग ये समझते थे और कह रहे थे कि यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं इसका असर होगा, नहीं फैलेगा, मुख्तलिफ वजूहात सही या गलत, वो बिल्कुल मफरूज़े थे और वो अवाम को और मिसलीड करने के मुतरादिफ था। हकीकत ये है कि ये बिल्कुल फैलेगा और अभी तो हमें जो है सिर्फ एक बहुत छोटा सा इसका जो हिस्सा है पूरी वबा का उसके बारे में इल्म है, क्योंकि टेस्टिंग पाकिस्तान में बहुत कम है। मेरे ख्याल से शायद टोटल लाख लोग भी टेस्ट नहीं हुए होंगे और अगर सवा लाख की टेस्ट के 22 करोड़ की आबादी में सैंपल भी बहुत छोटा है। अगर ये टेस्टिंग ज्यादा होगी तो और भी नंबर जो है वो ऊपर जाएंगे। तो ये एक रियलिटी है दुनिया में इस वक्त। जो सबसे बढ़िया जो चैलेंज है वो यही है हर मुल्क के लिए कि किस तरह से इससे निपटा जाए, जबकि इसकी ना कोई वैक्सीन मौजूद है और ना ही कोई इस वक्त तक सर्टिफाइड इसका इलाज सामने आया है। और वो इसके ऊपर बहुत तैयारी हो रही है। दुनिया की हर लैब जो है, साइंसदान जो है, ड्रग कंपनीज जो है वो उसके ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन सबका ये कहना है कि ये अगले साल तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं होगी। उस वक्त तक सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो ये है कि परहेज किया जाए सोशल मेल मुलाकात से, इज्तिमात से, पब्लिक प्लेसेस से जिस हद तक मुमकिन हो सके। और बदकिस्मती से लॉकडाउन के ऊपर जो इबाम रहा, कभी लॉकडाउन किया गया, कभी खोल दिया गया, कभी आधा खोला, ये वाली पॉलिसी जो है इसका कोई फायदा नहीं हुआ बदकिस्मती से। और अब यही है कि हमें लोगों को इससे बाखबर करना चाहिए और उनको अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो पब्लिक प्लेसेस से गुरेज करें। इब्राहिम, जब तक हमारे पास 100% इलाज नहीं होगा तब तक के लिए एहतियात ही सबसे बड़ा हमारे पास इलाज है, लेकिन हम बात नहीं कर रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं है, कुछ नहीं है, 17 अमवात हो चुकी हैं, ये बम फटने को है पाकिस्तान में। अब देखें, ये बम तो पूरी दुनिया में फट चुका है, ठीक है, और 1.5-2 महीने से फटा हुआ है। तो हमारे पास क्या ऐसे वसाइल थे या क्या ऐसा सेहत का निज़ाम था या क्या ऐसी करिश्माती सलाहियत थी कि हम कहते हैं कि अभी तक ये बम जो है नहीं फटा हुआ था और अब फट सकता है। ये बम पहले से फटा हुआ था, लेकिन असल में हमें पता नहीं था कि ये बम कहाँ फट चुका है। और उसकी वजह यही थी कि हमारी जो टेस्टिंग कैपेबिलिटी थी वो भी कम थी और जो हमारे पास आदादो शुमार आ रहे थे वो भी कोई इतने काबिल एतमाद नहीं है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसमें ये सलाहियत ही नहीं है कि इन आदादो शुमार का एक हकीकी तज्जिया किया जा सके। और अब ये जो हमने लॉकडाउन खोला है, यानी लॉकडाउन जुज़वी लॉकडाउन नहीं है, ख़त्म हो गया है। आज मैंने देखा है इस्लामाबाद की सड़कों पर जो गाड़ियों वाले हैं वो पूरी फैमिली गाड़ियों में भर के वो सैर सपाटे कर रहे हैं और भरी हुई हैं सड़कें। तो अब ये जो बम है, कोरोना बम, ये समझ लें मल्टीप्लाई हो रहा है। हर जगह आपको कोरोना बम नजर आ रहे हैं, बाजारों में, मार्केटों में, सड़कों पे। तो ये तो अब मल्टीप्लाई होगा। और अब ये जो हमें फिगर थोड़ा सा अभी ज्यादा नजर आ रहा है, जैसे ही हमने अपनी टेस्टिंग कैपेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज की है तो उसका हमें नतीजा भी सामने नजर आ रहा है। दूसरा, दुनिया में एक टर्म अब यूज हो रही है, लिविंग विद कोरोना। अब उसमें जिन मुल्कों ने एक ख़ास मुद्दत के लिए लॉकडाउन किया, कुछ नताइज भी हासिल किए, तो वो बहुत अपनी अहम जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो खोल रहे हैं ग्रेजुअली, लेकिन लिविंग विद कोरोना के तहत वो SOPs को इन्फोर्स कर रहे हैं। अब हमने ऐलान तो किया था कि हम ये जो इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे और ये जो लॉकडाउन खोलेंगे उसमें हम वो SOPs इन्फोर्स करेंगे। आप बताएं, अब 4-5 यहाँ सहाफ़ी बैठे हुए हैं, आप खुद भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि क्या किसी जगह पे वो SOP इन्फोर्स हो रहे हैं? आज भी मैंने देखा वो पुलिस वाले जो बेचारे पिछले पहले 2-4 दिन जो थे लॉकडाउन के, उन्होंने तो उसमें तो वो चेक करते रहे लोगों को और पूछते रहे कि आप किस काम से बाहर जा रहे हैं, लेकिन अब वो बेचारे हैरत से बैठे तक रहे हैं और लोग जो है वो सड़कों पे निकले हुए हैं, पार्कों में निकले हुए हैं। तो ये बम जो है, मुझे जो खौफ है, बम तो पहले से फटा हुआ था, मुझे ये खौफ है कि जिस किस्म की बेहतियाती हमने की है और जिस तरह से हमने कौम को मुबारकबाद दे के ईजी कर दिया है कि हमारे यहाँ कोरोना जो है वो निस्बतन कम है, अब ये खुदा ना खास्ता ये अब बम जो है ये एटम बम में ना तब्दील हो जाए, क्योंकि हमारे जो वसाइल हैं
हैं उसके मुताबिक तो ये बम जो फट रहे हैं और ये जब फैलेंगे तो ये खुदा न खास्ता एटम बम वाली तबाही हमारे लिए ला सकते हैं। इतने बड़े पैमाने पे हमारे हालात मतलब बड़ी जल्दी हमने मुबारकबाद पेश कर दी, खतरा अभी टला नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं।